परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। तुरंत आज्ञा पालन। चारी जी कहते हैं, एक बार बाबूजी महाराज ने मुझसे कहा कि हर चीज़ में यानी हर काम में जो हमें करना पड़ता है, कठिनाई सिर्फ शुरू करने में होती है। हमने पूछा, ये कैसे साहब, शुरू तो सब कर लेते हैं। उन्होंने कहा, गलत बात है, शुरू कोई करता नहीं। अगर शुरू सही तौर से सही ढंग से करता है तो वह उस काम को समाप्त भी कर सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लोगों ने कुछ शुरू कर डाला अपने ही हिसाब से या अपनी अक्ल से, लेकिन जो काम पूर्ण नहीं हो पाता है उसकी शुरुआत ही ठीक नहीं हुई। तो उस वक्त तो इसको हमने शायद ठीक से सुना नहीं, समझा नहीं, क्योंकि हमारी पश्चात शिक्षा के मुताबिक हर चीज़ शुरू भी की जा सकती है और समाप्त भी की जा सकती है। लेकिन वह काम पर भी निर्भर है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए जब हमने शायद क्लिक अब्राहम लिंकन की जीवनी पढ़ी थी, हमें आश्चर्य हुआ कि वह हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले वो ध्यान करते थे। उनके तो बहुत से सलाहकार थे, मंत्रिमंडल सचिव, उनके पास क्या क्या नहीं था, सेना नायक थे, पुलिस अफसर थे, सब कुछ थे। लेकिन अंत में तो फैसला वही करेगा जो सब कुछ संभालने वाला है। और उनके ऊपर जब ये भार पड़ता था, बोझ पड़ता था कि हमें कल कोई इस मामले पर, इस विषय पर फैसला देना है, तो हम क्या करें। तो बहुत बार हमने देखा है कि इस मनुष्य बुद्धि से हम उसके लिए कुछ रास्ता नहीं निकाल पाते हैं। यह भी सही मालूम होता है, वह भी सही मालूम होता है, या दोनों सही नहीं हैं, तीसरा रास्ता है ही नहीं, तो हम करें क्या। तो ऐसे सिलसिलों में बड़े लोग ध्यान करते थे। तो ध्यान करने में क्या होता है, आजकल एक फैशन सा निकला है कि हम ध्यान कर चुके हैं, कल जाने के लिए टिकट मिलेगी या नहीं, ध्यान कर लो, जवाब आ जाएगा। या कोई पोस्ट बॉक्स नहीं है, टेलीफोन नहीं है कि उठाया और नंबर लगाया और कहा, साहब हमें टिकट मिलेगी या नहीं। हाँ हाँ मिल जाएगी, तुम चलो, हंसते हैं। ये बात नहीं है। तो ध्यान में बैठने से क्या होता है, इसके लिए बाबूजी ने जवाब दिया। वे खुद बैठते थे। कभी कभी हमने देखा है कि जब बहुत परेशान थे या कोई ऐसा काम था जिसमें केवल मनुष्य की बुद्धि नहीं चलती थी, तब वे खुद ध्यान में बैठा करते थे। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं था कि बाबूजी कई बार ध्यान में बैठे थे। जब ऐसा प्रश्न उनके सामने आ जाता था, शायद मान लीजिए कि कोई ब्रह्मांड का काम हो या भूलोक को टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर कर उठा के फेंक दें, ऐसा कुछ काम हो, उनके लिए तो साधारण काम ही थे। और उनके लिए, इंसान के लिए जो कुछ करना था वह भी साधारण काम था। जैसे उन्होंने कहा, लाला जी महाराज एक आदमी को मुक्त कर सकते थे, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं थी, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं थी, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। मुक्ति बोध ये तो उनके लिए कोई खास काम नहीं था। लेकिन ये हमारा भौतिक वातावरण बदलने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, उसको धार्मिक तौर से स्थापित करने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ा। और ऐसे समय में वे पूजा में बैठते थे। तो जब पूजा में बैठते थे, जवाब आता था। हमने पूछा, साहब कहाँ से आता है। ये तो ऐसा मामला है कि एक ही टेलीफोन लगा हुआ है, दूसरी तरफ तार में कोई नहीं है, आप बात करते जा रहे हैं, कहीं न कहीं से जवाब आ रहा है। उन्होंने कहा, देखो इसमें जवाब का प्रश्न नहीं है। हम जब अपने अंदर एक हल्का सा सुझाव लेकर बैठते हैं कि मालिक मेरे सामने ये कठिनाई है, हम इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसका जवाब नहीं पा रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। ये बौद्धिक प्रश्नों के बारे में नहीं होता है कि भाई ये हमारा गणित का पर्चा है और हम ये प्रश्न हल
नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान में ये हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई काम हो जो यानी इंसान के लिए हो, कुल सृष्टि के लिए हो। करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। सोचने वाला नहीं है, करने के लिए है। तब ऊपर से हम सहारा चाहते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं। ये भी नहीं कि हम स्पष्ट कहते हैं कि ईश्वर मेरी मदद करो। ऐसी कोई बात नहीं है। बस केवल एक हल्का सा सुझाव रख दिया कि साहब, ये हमारे सामने एक कठिनाई खड़ी हो गई है। बस हम न सहारा मांगते हैं, न सहारे से इनकार करते हैं, न उनसे कोई पूछताछ करते हैं, न उनसे कोई अर्ज पेश करते हैं। हल्की सी समस्या बहुत ही हल्के सुझाव के रूप में रख दिया और हम ध्यान में बैठ गए। फिर बाबूजी महाराज कहा करते थे, अब वो अपने पास लेकर शुरू करते हैं। दिव्य अपना काम करने लगता है। तो जैसे बाबूजी ने लिखा है, सुई उठाने के लिए क्रेन इस्तेमाल मत करो। तो यह जो एक तरीका है, ये साधना है कि हम ध्यान में बैठें और इसके लिए जो कुछ हमारा रास्ता बंद हुआ है उसको खोल दें। अवश्य रास्ता खुल जाता है। हम तो नहीं कहेंगे कि जवाब मिलता है, रास्ता खुल जाता है, काम बन जाता है। तो ध्यान कई कारणों के लिए हम करते हैं, लेकिन ध्यान ऐसा आदमी करे जिसके लिए ईश्वर खुद जवाब देने के लिए उतर आए। अब हम कहेंगे कि साहब, कल क्रिकेट मैच है। बहुत लोग हमसे ये शायद हंसते हैं, भी कहते हैं कि साहब, आप संकल्प करो तो इंडिया जीत सकती है। अब शारजहाँ में क्रिकेट मैच जीतने के लिए कोई एक जो अपने को आध्यात्मिक कहलवाता है, वह कहे कि हम संकल्प बांधते हैं। ये तो बहुत एक बचपने का ख्याल हो जाता है। ठीक है, आप ख्याल बांधिए कि हमें टिकट मिल जाए। हंसते हैं। बाबूजी कहा करते थे, नहीं, ऐसे मत करो। ये तो भाई साधारण काम है। साधारण ढंग से ही तुम इसको हल करोगे। टिकट नहीं मिली तो मत जाओ। अब इसको क्यों नहीं मालिक इच्छा मानते हो? मालिक की इच्छा मानते हो कि हमें टिकट नहीं मिला, हमें नहीं जाना है। इसके पीछे तुम ऐसे पढ़ते हो कि किसी भी ढंग से, किसी भी रीति से हम टिकट लेकर जाएंगे। तो मालिक की मेरे लिए क्या इच्छा है, उनकी मर्जी क्या है, हम उसको संचालित नहीं करने देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। मालिक की इच्छा कब कारगर होगी, कैसे कारगर होगी? जब हम बिल्कुल अपनी इच्छा छोड़ देते हैं। हमारी तरफ से कोई इच्छा नहीं है, हमारी तरफ से कोई चाह नहीं है, हमारी तरफ से कोई इच्छा नहीं है। अब ये तो कहना बहुत आसान है। आजकल बहुत प्रचलित है कि साहब, हम समर्पण कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये काम कमबख्त होता क्यों नहीं है? हम समर्पण कर चुके हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ये किसे हम समर्पण कर चुके हैं, जिसका अब काम रह गया, जो नहीं हो पा रहा है। तो बाबूजी ने कई बार कहा है कि मैंने समर्पण कर दिया है। जो कहता है उसमें मैं का भाव अभी तक मौजूद है। तो समर्पण की असली हालत में हमारा ये ख्याल भी नहीं उठना चाहिए कि हम समर्पण कर चुके हैं। ऐसे शख्स से शायद आप पूछेंगे कि साहब, क्या आपने समर्पण कर दिया है? वह आपसे पूछेंगे कि समर्पण क्या होता है। मोहब्बत के बारे में भी बाबूजी कहा करते थे, जो ये जानता है कि हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, वह असली मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ही मोहब्बत में डूब जाए, मोहब्बत के ख्याल में रहे, और कोई आपसे पूछे कि क्या आप अपने मालिक से प्यार करते हैं? आप कहेंगे, भाई, प्यार क्या होता है? हमने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी, इसकी छाया तक हमने नहीं देखी, और आप तो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। प्यार क्या चीज़ है? प्यार किससे किया जाता है? ये ऐसा है कि कोई एक छोटा सा पौधा जो धरती में लगा है, वह कहे कि मैं धरती से प्रेम करता हूँ। तो शुरू में तो प्यार एक
अनुभूति है। होश में जो एक ख्याल है उसको हम प्यार समझते हैं। इच्छा के कारण, आकांक्षा के कारण हम उनसे एक संबंध जोड़ लेते हैं और उसको हम प्यार कहते हैं। लेकिन जब वह कहते हैं ये करो, हम कहते हैं भाई अगर हमें प्यार करते तो ऐसा तो हमें हुक्म नहीं देते, डूब मरो। अगर मालिक ने इत्तेफाक से कह दिया भाई ये कैसी मोहब्बत है, शुरू में वह हमें औलाद कहते हैं और कहते हैं डूब मरो, ये कोई गड़बड़ अवश्य है। फिर दोबारा पूछते हैं बाबूजी महाराज आपने हाँ हाँ भाई हमने डूब मरो कहा, शायद हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं कि हम समझ पाएँ कि डूबने का यहाँ मतलब क्या है। बाबूजी आपने कहा डूब मरो, आपने क्या वही चीज़ कही, डूब मरो। अब वे कहेंगे भाई अब जो तुम चाहो समझ लो, 2 बार हम कह चुके हैं, कितने बार चाहते हो हम कहें। ये समझता है कि शायद बाबूजी खुद भ्रमित हैं, अब तीसरी बार हमें नहीं कहा उन्होंने और चले जाते हैं। तो आज्ञा पालन तत्काल होना चाहिए। तो गुरु पर हम क्या भरोसा रखें, प्रेम रखें, मोहब्बत करने की कोशिश करें। बहुत ही कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि बाहर से देखो तो वे कुछ हैं, अंदर से देखो तो कुछ हैं। कभी घबरा भी जाते हैं कि भाई ये असल में क्या है। एक कभी काली दिखती है, कभी लक्ष्मी, उससे मोहब्बत कैसे करें। तो ये सब छोड़ दीजिए, वह सब अपने आप अपने वक्त पर हो जाता है। केवल आज्ञा पालन शुरू करिए और अंत तक बेशक आपको हमसे ही मिलाएगा। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।